हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। आज का मेरा वीडियो है क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अगर यदि आप ये पढ़ कर जाते हो तो 100% आप पूरा मार्क्स सेंट्रल ऑफ आइडिया में लाओगे। 100% ये मैं 3 सेंट्रल आइडिया दिया हूँ, ये तीनों आपको एग्जाम बोर्ड में आपको 100% दिखाई दे सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे इसमें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट इवन स्मॉल seemingly insufficient events can have a profound impact on our lives. A simple act such as falling from a tree due to crow movement can change person mood, bringing joy and a renewed perspective. The poem highlights the power of nature and the importance of appreciating small moment in life. इसका सेम हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किए हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का केंद्रीय विचार यह है कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। एक मामूली घटना जैसे कि कौवे द्वारा पेड़ से बर्फ के कण गिरना व्यक्ति के उदास मन को खुशी और नई ऊर्जा के से भर सकती है। यह कविता जीवन में प्राकृतिक शक्ति और छोटी छोटी चीज़ों को महत्व को दर्शाती है। स्टूडेंट, इसमें क्या इसका सेंट्रल आइडिया सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है, ये हिंदी आपको नहीं लिखना है। हम तो हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा मेरा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस। ये भी देखिए, द मेन आइडिया ऑफ फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका भी जो राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी है, ठीक है। इज दैट आवर इमोशंस सच इज डिजायर ब्रैकेट में फायर एंड हेट ब्रैकेट आइस can destroy the world. Fires symbolize desire and ice hate. This poem explains that if we do not control our desires and hate, it can lead to destruction. Full stop. Therefore, we should maintain balance in our emotion. तो इसमें कवि का कहना क्या है? फायर एंड आइस, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेट यहाँ पर लिखा हूँ, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मुख्य विचार है कि हमारी भावनाएं जैसे इच्छा आग और नफरत दुनिया को खत्म कर सकती है। आग इच्छाओं का प्रतीक है और बर्फ नफरत का। यह कविता समझाती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और नफरत को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह विनाश का कारण बन सकती है। हमें अपने भावनाओं में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला मेरा इंपॉर्टेंट है, ए टाइगर इन द जू। इन द वाइल्ड द टाइगर रोम्स फ्रीली डिस्प्लेइंग इट्स पावर एंड ग्रेस लिविंग एज नेचर इंटेंडेड। हाउएवर इन द जू द टाइगर इज कॉन्फिडेंट बिहाइंड बार्स reduced to pacing back and forth in frustration and sadness। इसका इंग्लिश में यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। कविता इस बात पर प्रकाश डालती है कि चिड़ियाघर में बंद बाघ अपनी शक्ति, सुंदरता और स्वभाव को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। वह केवल उदासी और असहायता महसूस करता है। इसके विपरीत जंगल में वह स्वतंत्र रूप से घूमता है, अपनी शक्ति और प्राकृतिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों, अगर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इस तीनों को आप अच्छे तरह से तैयारी करके जाओगे, ठीक है।